हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सिक्स्थ क्लास ऑफ टेंसेस। और इस क्लास में हमें आज पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करना है। तो जल्दी से जी स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस को। हाँ जी। तो पहले मीनिंग ही समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसी चीज की बात हो रही है जो पास्ट के अंदर परफेक्ट कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, पास्ट में कोई चीज शुरू हुई है और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गई है। उस चीज के लिए हम बोलते हैं कि हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में सोचते हैं एग्जाम्पल कैसे बनेगा, देखते हैं जल्दी से। राम क्रिकेट खेल चुका था। राम ने पास्ट में क्रिकेट खेलना शुरू किया और पास्ट में ही उसने क्रिकेट खेलना खत्म भी कर दिया। कोई चीज पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई, तो उस चीज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही सीता बाजार गई थी। सीता मार्केट गई थी, बाजार गई थी पास्ट में, और पास्ट में ही वो जा चुकी थी, चली गई थी। तो इस सिचुएशन के अंदर वो अपना काम पूरा कर चुकी थी बाजार जाने का। सिमिलरली हम क्लास अटेंड कर चुके थे। हमने क्लास अटेंड करनी शुरू करी पास्ट में, और हमने पास्ट के अंदर ही उस काम को कंप्लीट किया। हम अपनी पास्ट में ही क्लास पूरी कर चुके। तो उस सिचुएशन में आपका क्या टेंस लगता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात आती है इसके इंग्लिश मॉडिफिकेशन क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपका कन्वर्जन क्या हो रहा है? राम हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन आपने क्या किया है कि राम और हैड आ गया है आपका। प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और आखिरी में आपका ऑब्जेक्ट आया है। ऐसे ही सीता हैड गॉन मार्केट, सीता आपकी सब्जेक्ट, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, गॉन गो की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका एंड में आ गया। और वी हैड अटेंडेड क्लासेस। ठीक है, हमने क्लास अटेंड कर चुके थे। वी सब्जेक्ट अगेन, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, अटेंडेड थर्ड फॉर्म ऑफ अटेंड, और आखिरी के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है जो क्लास है। ठीक है, तो रूल की अगर हम बात करते हैं तो रूल आपका बड़ा सिंपल सा ही इसका कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट आएगा आपका, सब्जेक्ट के बाद आपका हैड आएगा। कोई भी सिचुएशन हो, हर केस में हैड ही आता है, कुछ और हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिरी में ऑब्जेक्ट आएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल रूल। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर चाहे आपका राम हो, ही हो, शी हो, हैड ही आएगा। आपका प्लूरल हो, दे हो, वी हो, तब भी हैड आएगा। यहां तक कि एक्सेप्शन भी हो तब भी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी आई और यू के साथ भी वो क्या आएगी? हैड ही आएगी। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर तो ये बड़ा सिंपल सा काम हो गया है आपका कि आपका सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हैड आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ रहा है। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में भी बहुत आसान है ये केस। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव, हमें पता है कि कोई चीज नहीं के लिए आता है। तो यहाँ पे देखिए, राम ने क्रिकेट नहीं खेला था, या राम सीता बाजार नहीं गई थी। ठीक है जी, तो इन सब के अंदर आपका एंड के अंदर एक ही मॉडिफिकेशन हुआ है, नहीं का। और वही मॉडिफिकेशन आपका इंग्लिश में जब हम देखेंगे तो आपका सिर्फ एक नॉट का आएगा और कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो राम ने क्रिकेट नहीं खेला था तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। सिमिलरली सीता हैड नॉट गॉन टू मार्केट एंड वी हैड नॉट अटेंडेड क्लास। तो ये हल्की सी मॉडिफिकेशन होगी, सिर्फ नॉट की मॉडिफिकेशन होगी, बाकी सारा रूल आपका सेम रहेगा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है आगे बढ़ने से पहले। अगर हिंदी की पहचान की बात करते हैं तो हिंदी के अंदर अगर आपका एंड के अंदर चुका था, चुकी थी या चुके थे है, तो एक क्लैरिटी आपके दिमाग में आ ही जानी चाहिए कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। बट अगर कुछ सेंटेंस में आपका ऐसे आ रहा है, जैसे देखिए गई थी। ठीक है, तो बाजार जा चुकी थी या बाजार नहीं जा चुकी थी या बाजार नहीं गई थी, उसका मीनिंग सेम बन रहा है, सेंस सेम बन रही है। तो गई थी या खेला था, इस तरीके की सेंस के अंदर भी आप कहीं ना कहीं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हो। बट मेजर केसेस में चुका था, चुकी थी, चुके थे से आपका काम हो जाएगा। तो इसके रूल में सिर्फ मॉडिफिकेशन देखिए, हैड के बाद नॉट आया है और कुछ नहीं हुआ है। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव के अंदर क्या हो रहा है?
इंटेरोगेटिव आपको पता ही है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है, तो इसमें बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा। पहले हिंदी में देखते हैं कि क्या होगा। क्या राम क्रिकेट खेल चुका था? अब आप पूछ रहे हो कि क्या राम क्रिकेट खेल चुका था, तो इसके अंदर आपका बिल्कुल छोटा सा मॉडिफिकेशन है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब हैड था वो कहीं ना कहीं आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका एंड में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ छोटे से चेंजेस आपके आएंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। सिमिलरली, क्या सीता बाजार गई थी? तो हैड आ गया है आगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहा है, हैड सीता गॉन टू मार्केट, और आखिरी में क्या आ गया है? क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही, क्या उन्होंने कक्षा में भाग लिया था? तो हैड दे अटेंडेड क्लास, तो रूल आपका क्या बनता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एंड के अंदर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो इंटेरोगेटिव में आता ही है। सिमिलरली, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा एंड के अंदर, और साथ में नॉट भी आएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाले के लिए तो अभी हमने देखा है कि इसके लिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो आपकी आगे आ जाती है, और नेगेटिव के लिए आपका नॉट आ जाता है, और कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता था या खेला था? ठीक है, तो आप हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड क्वेश्चन के लिए, नॉट आपका इंटेरोगेटिव के लिए। सिमिलरली, क्या सीता बाजार नहीं गई थी? हैड सीता नॉट गॉन टू मार्केट, और एंड के अंदर क्या वे कक्षा में उपस्थित नहीं हुए थे? हैड दे नॉट अटेंडेड क्लास। तो इसका रूल देखिए, बड़ा सिंपल है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो ये आपका रूल बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगर आपको कोई भी डाउट है टेंसेस में, अभी तक जितनी भी हमने क्लासेस ली हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।